पत्थरों से करोड़ों रुपए का सोना निकाला जा रहा है। क्या आप जानते हैं सोना पत्थरों से कैसे बनाया जाता है? सोना एक ऐसा धातु है जिसके पीछे दुनिया शुरू से ही दीवानी रही है। कहा जाता है कि इस धातु की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। सोना हजारों सालों तक वैसा का वैसा ही रहता है और इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि सोने की कीमत इतनी ज्यादा होती है। बड़े बड़े बादशाहों से लेकर आम आदमी तक हर कोई सोने का दीवाना है। औरतों की बात की जाए तो औरतों के अंदर सोने को लेकर कुछ अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। हर इंसान ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदने की चाहत रखता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस अमूल्य धातु को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, हम सोने से आभूषण बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की हमारी वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि सोने का निर्माण कैसे होता है। हमारी जमीन के अंदर सोने की मात्रा काफी कम है और इसे जमीन से निकालना कोई आसान बात नहीं है। यही कारण है कि हमेशा सोने की कीमतें आसमान को छूती रहती हैं। यह तो हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई तारे मौजूद हैं और इन तारों में कभी-कभी कुछ तारों का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वे अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ जाते हैं और इस सिकुड़ाव की वजह से विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट को हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसी विस्फोट की वजह से हमारे ब्रह्मांड में पत्थर और अन्य कई प्रकार के मटेरियल्स का जन्म होता है, जिसमें सोना भी शामिल है। फिर ये सभी टुकड़े आपस में मिलकर धरती जैसे ग्रहों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार सोने की उत्पत्ति हमारी जमीन में होती है। यह सोना हमारी पृथ्वी के जन्म के बाद से ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। अक्सर सभी देश अपनी अपनी जमीन के अंदर सोने की खोज में लगे रहते हैं। जब पता चलता है कि किसी जगह पर सोना मौजूद है तो वहां काफी ज्यादा रिसर्च की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस जगह से सोना निकाला जा सकता है या नहीं और सोना निकालने पर कोई लाभ मिलने वाला है या नहीं। क्योंकि अगर किसी जगह सोना बहुत कम मात्रा में है और उसे निकालने में खर्चा सोने की कीमत से भी ज्यादा आता है तो ऐसी जगह से सोना नहीं निकाला जाता। किसी भी जगह सोना बहुत सारा नहीं मिलता। यह जमीन के अंदर अलग अलग जगहों पर फैला होता है। इसलिए सोना निकालने से पहले जमीन के ऊपर सही रिसर्च की जानी बहुत जरूरी है ताकि सही जगह पर सोने को निकालने का काम किया जा सके। रिसर्च के बाद पूरी खदान के अंदर लैंड माइंस बिछाई जाती हैं और विस्फोट किया जाता है ताकि पत्थर टूटकर बाहर निकल आए। जब यह पत्थर बाहर निकल आते हैं तो इन पत्थरों को इकट्ठा करके ट्रक में भर लिया जाता है और फिर इन्हें सोना बनाने वाले प्लांट तक ले जाया जाता है। प्लांट में पहुंचने के बाद इन पत्थरों को क्रशर मशीन में डाला जाता है जो इन पत्थरों को क्रश करने का काम करती है। उसके बाद इन पत्थरों को दूसरी मशीन में डाला जाता है जो गोल गोल घूमती है और इसमें स्टील के बने ग्राइंडिंग बॉल्स होते हैं जो पत्थरों को पीसकर लगभग आधे आधे सेंटीमीटर के टुकड़ों में बदल देते हैं। फिर इन पत्थरों को एक और मशीन में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया जाता है जिससे यह पत्थरों के टुकड़े बिल्कुल रेत जैसे हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्थरों में पानी मिलाया जाता है। बहुत ही पतले सोने के कणों को फाइन गोल्ड कहा जाता है। अब इस फाइन गोल्ड को केमिकल के साथ मशीन में डाला जाता है जो इस पूरे गोल्ड को तेजी से खंगालने का काम करती है। जिस तरह दूध को गर्म करने पर मलाई दूध के ऊपर जम जाती है, उसी तरह इस मिश्रण में बारीक फाइन गोल्ड ऊपर सतह पर इकट्ठा हो जाता है जिसे पानी से निकालकर अलग कर दिया जाता है। सोना किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन यह साइनाइड में पूरी तरह से घुल जाता है। साइनाइड की मदद से सोने को पत्थरों से अलग किया जाता है और फिर कुछ केमिकल के साथ रिएक्शन करवा के सोने को अलग कर लिया जाता है। इस तरह से प्राप्त किए गए सोने को पिघलाकर इसे अलग अलग खांचों में डाल दिया जाता है। खांचों में डालने के बाद ठंडा होकर यह सोना ब्रिक्स में बदल जाता है और इन ब्रिक्स के जरिए सोने के आभूषण और अन्य चीजें तैयार की जाती हैं।